डियर फ्रेंड्स, आज हम करेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के क्वेश्चंस। ये वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का टॉपिक आपका 12th में भी है और सीए फाउंडेशन में भी है। मेरा यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने का एक बेसिक पर्पस है कि मैं आपके सामने कुछ यूनिक और अनमैचेबल क्वेश्चन प्रेजेंट कर सकूं, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में एक पार्टनरशिप फंडामेंटल्स में पोस्ट करा था। तो आज भी हम जो क्वेश्चन करेंगे बिल्कुल यूनिक है, ये किसी भी कॉपी से या किसी भी बुक से कॉपी पेस्ट नहीं करा हुआ। लेट्स स्टार्ट। A and B are partners sharing profit and loss in the ratio of 3:2. They admit C for 1/3 share. The profit and losses for 5 years are given as under. Following was the observe. ये हमें ईयर ऑन ईयर की एडजस्टमेंट दे रखी है। क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 5 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years। हमें यहाँ प्रॉफिट कितने साल का दे रखा है फ्रेंड्स? 5 साल का। बट क्वेश्चन कह रहा है कि हमें गुडविल किस बेसिस पे निकालनी है? 5 year परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years। तो हम सिर्फ लास्ट के 4 साल का प्रॉफिट लेंगे। ये डाटा मेरे लिए इररिलेवेंट है, तो आप ये भी ध्यान रखिएगा। आइए अब स्टार्ट करते हैं। ड्यूरिंग द ईयर 21-22 स्टॉक ऑफ 50,000 वाज डिस्ट्रॉयड बाय फायर एंड इंश्योरेंस कंपनी पेड द क्लेम ऑफ 30,000। इसका मतलब हम लोगों का जो नुकसान हुआ था 50 हजार का हुआ था, 30,000 रुपए इंश्योरेंस कंपनी दे दिए थे। तो जो नेट मेरा एबनॉर्मल लॉस हुआ होगा 20 हजार का हुआ होगा, वो 5 लाख रुपए में ऑलरेडी सब्ट्रैक्ट होके आया हुआ है। हमें नेट प्रॉफिट से किस पे पहुंचना होता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे, बिकॉज गुडविल हम किस पे कैलकुलेट करते हैं? ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे, जो मैं अपने ऑपरेशन से कमा रहा हूँ। तो यहाँ पे जो 20,000 का एबनॉर्मल लॉस है मैं इसको ऐड कर दूंगा, तो 21-22 का मेरा नॉर्मल ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया 5,20,000। ड्यूरिंग 22-23 लैंड ऑफ 1 लाख वॉज सोल्ड फॉर 170। नो एंट्री वॉज पास फॉर गेन ऑन द सेल ऑफ लैंड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। हमने 1 लाख की लैंड 170 में बेच दी थी, 70,000 का फायदा हुआ था, बट हमने 70,000 रुपए का प्रॉफिट की एंट्री बुक्स में पास ही नहीं करी थी। इसका मतलब जो मेरे पास 22 थे, इसका 1 लाख का प्रॉफिट आ रहा है, इसके अंदर लैंड का प्रॉफिट इंक्लूड नहीं है। हमने एक अकाउंटिंग एरर करा था। इस वक्त हम अकाउंटिंग एरर रेक्टिफाई नहीं कर रहे। हमारा ऑब्जेक्टिव सिंपल क्या है? हम लोग यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट के थ्रू गुडविल निकालनी है। तो हमने 1 लाख रुपए में कोई भी चेंज नहीं करेंगे। 1 लाख रुपए मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो गया। फिर अब 23-24 में लॉस 50,000 रुपए आ रहा है। हम पढ़ते हैं ड्यूरिंग 23-24 purchase of machine of 50,000 was debited to the P&L account. Debt is 10% SLM। मैं यहाँ पे आपको चीज बोलना चाह रहा हूँ, यहाँ मुझे पर एनम नहीं लिखा है। इसका मतलब डेप्रीसिएशन हमने मशीन कभी भी परचेज करी हो, हम उस पर 10% SLM ही लगाएंगे। हमने मशीन परचेज करी थी फ्रेंड, हम लोगों ने क्या कर दिया? उसको P&L में चार्ज कर दिया, हम उसको एक्सपेंस मान गए। इसका मतलब 23-24 का मेरे पास 23-24 का जो 50,000 का नुकसान आ रहा है, ये नुकसान में एक 50,000 का एक्सपेंस हमने गलत बुक कर दिया था, विच वॉज नॉट एन एक्सपेंस, विच वॉज एन एसेट। तो हम 50,000 रुपए से फ्रेंड प्रॉफिट बढ़ाएंगे। अब दूसरी एडजस्टमेंट क्या हुई है? जब हम लोगों ने मशीन को एक्सपेंस मान लिया है, तो मेरे ट्रायल बैलेंस में मशीन एसेट नहीं आ रही होगी, हमने डेप नहीं लगाई होगी। डेप लगनी चाहिए थी, वो डेप भी लगाएंगे। तो यहाँ पे 2 एडजस्टमेंट मैंने करी। 50,000 रुपए की जो हमने मशीन परचेज की थी उसको एक्सपेंस मान गए थे, उसको हमने प्रॉफिट में ऐड करा, हमने डेप नहीं लगाई थी और डेप हमने माइनस कर दी। तो -50 + 50 -5,000, मेरा 23-24 का ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना आ रहा है फ्रेंड? -5,000 रुपए। अब 24-25 का प्रॉफिट कितना गिवन है? 2.5 लाख रुपए। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या रहा है? 24-25 में नो एंट्री वॉज पास फॉर आउटस्टैंडिंग सैलरी फॉर 1 मंथ 30,000। बट हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि 23-24 में हम लोगों ने जो मशीन परचेज की थी, जिसको हम गलती से एक्सपेंस ठीक कर गए थे, वो अभी तक 24-25 में भी हमने ठीक नहीं करी है। इसका मतलब हमें 24-25 में जो डेप लगानी चाहिए थी वो डेप भी नहीं लगाई है। तो हमारे पास मेथड कौन सा है? 10% SLM। तो हमारे पास मशीन की कॉस्ट कितनी थी? 50,000। 50,000 पे 5,000 रुपए की मैंने क्या लगा दी फ्रेंड? डेप लगा दी। अब यहाँ पे दूसरी एडजस्टमेंट क्या है? 24-25 में नो एंट्री वॉज पास फॉर आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ 1 मंथ। हम लोगों ने एक एक्सपेंस बुक नहीं करा है। ये मेरा नॉर्मल ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, ये बुक करना है। 30,000 रुपए का मैं एक्सपेंस बुक करूंगा। इट मीन्स मेरा जो 2.5 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट आ रहा था, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना हो गया? 2.5 लाख में से मैंने 30 और 5 माइनस करे, 2,15,000 मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया। अब 4 साल का प्रॉफिट मैंने जोड़ा फ्रेंड, कितना आ गया मेरे पास? 8,30,000। एवरेज निकाली, कितना आ गया? 2,07,500। गुडविल कैसे निकालनी है? 5 year परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years। हमने 2,07,500 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरी जो गुडविल का नंबर आ गया फ्रेंड, कितना आ गया? ये मेरे पास आ गया 10,37,500।
तो होप आपको सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कोई टेक्निकलिटी नहीं थी, जस्ट इनिशिएशन थी, बिगनिंग था, मैंने सिंपल क्वेश्चन टेकअप करा था। होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। नाउ लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड। On 1st April 19, the partnership firm had total asset of 20 lakh rupees, including goodwill of 5 lakh rupees and excluding the unamortized advertisement expense of 50,000. The capital account of the partner amounted to rupees 18 lakh and reserve constitute the rest of the amount. There is no outstanding liability. The normal rate of return is 10%. Goodwill is valued at 3 lakh 75 on the basis of 3-year purchase of super profit. Calculate the amount of the average profit. अब यहाँ पे फ्रेंड मेरे पास जो क्वेश्चन है वो किस पे बेस्ड है? सुपर प्रॉफिट के ऊपर है। अब यहाँ पे सुपर प्रॉफिट में एक चीज आती है जिसको हम बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। हम सबसे पहले उसको निकालने की कोशिश करते आइए। इसके लिए मैंने बैलेंस शीट बनाई। यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिखा, फर्म के पास जो टेंजिबल एसेट्स है वो मेरे पास कितनी है? 15 लाख। एसेट बोल रहा है 20 लाख, जिसमें 5 लाख गुडविल के इंक्लूड है। इसका मतलब गुडविल कितनी आ गई दोस्त? 2 लाख रुपए आ गई। और यहाँ पे मेरा अनअमोर्टाइज एक्सपेंस कितना आ रहा है? एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस मेरे पास 50,000 रुपए। यहाँ पे अगर हम देखें, क्वेश्चन कह रहा है कैपिटल कितनी है? 18 लाख रुपए और रिजर्व कॉन्स्टिट्यूट द रेस्ट। यहाँ पे अगर हम देखें कितना हो गया? 17 लाख। ये हो गया मेरे पास फ्रेंड, मैं 1 मिनट ठीक करता हूँ। गुडविल 5 लाख रुपए की है, ये मेरे पास हो गया 20,50,000 रुपए। इधर भी 20,50,000 आएगा, इसका मतलब 2.5 लाख रुपए का मेरे पास रिजर्व आ रहा है। अब हमें कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी है। दो तरीके होते हैं, लाइबिलिटी साइड, एसेट साइड। अगर हम एसेट साइड पर जाते हैं तो हमें क्या देना होता है? टेंजिबल एसेट माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी। आउटसाइड लाइबिलिटी कुछ नहीं है, टेंजिबल एसेट्स कितनी आ रही है? 15 लाख रुपए, तो मेरी कैपिटल एम्प्लॉयड 15 लाख है। मैं आपको दूसरे तरीके से भी समझा देता हूँ। अगर हम लाइबिलिटी साइड से जाएंगे तो 18 लाख रुपए कैपिटल है, 2.5 लाख रुपए रिजर्व है, 20-50 इसमें से एक्स गुडविल और ये हम माइनस कर देंगे। तो फ्रेंड 5-50 मैंने माइनस करा तो मेरे पास 15 लाख रुपए ही क्या आ गई? कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी हो गई? यहाँ पे 15 लाख रुपए हो गई। अब हमें क्या निकालना है फ्रेंड? एवरेज प्रॉफिट। हम उल्टा चलेंगे। अब नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है? 15 लाख। 15 लाख पे 10% निकाला, 1.5 लाख रुपए मेरे पास क्या आ गया? नॉर्मल प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है? यहाँ पे हम उल्टा चले, हमारी गुडविल कैसे निकलती है फ्रेंड? गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर्स ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। वो कितना है? 3। हमें गुडविल कितनी गिवन है? 3,75,000 गिवन है। इट मीन सुपर प्रॉफिट को 3 से डिवाइड कर देंगे तो मेरे पास सुपर प्रॉफिट कितना आ गया? 1,25,000 रुपए आ गया। अब सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कितना है मेरे पास? 1,25,000। एवरेज प्रॉफिट पता नहीं है, नॉर्मल प्रॉफिट 1.5 है। हमने मैथमेटिकली सॉल्व करा तो मेरे पास एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया फ्रेंड? 2,75,000 रुपए। तो इस क्वेश्चन में जो टिपिकल पार्ट था वो क्या पार्ट था? सिंपल, कि हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड बिजनेस में कितने लगी है, बाकी तो फॉर्मूला ड्रिवन था। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड। फ्रेंड ये जो क्वेश्चन है ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। इसके अंदर मैंने सिंगल एंट्री का यूज करा जो आपने 11 में पढ़ा हुआ है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का। उसके बेसिस पे हम प्रोसीड करते आइए। A and B are partners started business on 1/4/24 with a capital of 5 lakh each. They are earning 20% profit on their opening capital every year. On 1/4/26 they decide to value goodwill on the basis of the capitalization of average profit of last 2 years. The normal rate of return is 10%. Calculate value of goodwill as at 31st/3/26. 1/4/26, 31/3/26 एक ही बात हम मान रहे हैं इस वक्त। फिर उन्होंने बिजनेस स्टार्ट कब करा? 1/4/24 को। कैपिटल की 5 लाख ईच। दो पार्टनर है, कैपिटल कितनी लगाई? 10 लाख। देर रनिंग 20% प्रॉफिट ऑन देयर ओपनिंग कैपिटल एवरी ईयर। इसका मतलब 24-25 में कितना प्रॉफिट कमाया होगा? 2 लाख। इसका मतलब उनकी क्लोजिंग कैपिटल कितनी होगी? 12 लाख। इट मीन 25-26 में ओपनिंग कैपिटल कितनी होगी? 12 लाख रुपए। अब 12 लाख रुपए है तो 25-26 में उन्होंने कितना प्रॉफिट कमाया है? क्वेश्चन कह रहा है दे आर अर्निंग 20% प्रॉफिट ऑन देयर ओपनिंग कैपिटल एवरी ईयर। इसका मतलब 25-26 में उन्होंने प्रॉफिट कितना कमाया होगा? 240। इट मीन्स क्लोजिंग कैपिटल हो गई 1440। अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है? हमें गुडविल निकालनी है ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 ईयर्स। अब हमारे पास 2 साल का जो टोटल प्रॉफिट आया वो 4 लाख कितना आया? 40। एवरेज प्रॉफिट कितना आया मेरे फ्रेंड? 2,20,000 रुपए। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है? अब फ्रेंड यहाँ पे हमें निकालना है एवरेज प्रॉफिट, हमने निकाल लिया। अब मैं ये क्वेश्चन को जो सॉल्व कर गया हूँ, ये मेरे से टाइप एरर हुआ है। हमें यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। मैं सुपर प्रॉफिट सॉल्व कर गया हूँ। मैं आपको दोनों से बताता हूँ। पहले मैं सुपर प्रॉफिट से बताता हूँ। एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया मेरे पास? 2,20,000। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है? जो आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड है
ईयर एंड पे 31 मार्च 26 को जिस दिन हम गुडविल की वैल्यू कर रहे हैं उस दिन मेरी कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है, 14,40,000 रुपए। अब 14,40,000 पे हमने 10% निकाला, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 1,44,000 रुपए आ गया। सुपर प्रॉफिट कितना आ गया फ्रेंड, 2,20,000 एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अगर हम गुडविल निकालते हैं ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज ऑफ दी सुपर प्रॉफिट तो मेरे पास ये आता है। बट क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, क्वेश्चन कह रहा है हमें क्या निकालना है, ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो यहाँ पे मेरे पास गुडविल कैसे निकलेगी फ्रेंड्स, गुडविल निकलेगी मेरे पास एवरेज प्रॉफिट अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। यहाँ पे मेरे पास एवरेज प्रॉफिट कितना आ रहा है फ्रेंड, एवरेज प्रॉफिट मेरे पास आ रहा है 2,20,000 रुपए। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है मेरे पास 10%। मेरी एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है 14,40,000 रुपए। तो कितना हो गया फ्रेंड 22 लाख रुपए माइनस 14,40,000 रुपए। तो ये जो मेरे पास आ गया 0,0006 में तो 7,60,000 रुपए मेरी गुडविल आएगी ऑन द बेसिस ऑफ द कैपिटलाइजेशन ऑफ द एवरेज प्रॉफिट। इट्स नॉट अबाउट द मेथड, इट्स अबाउट कि मैं डाटा पे कैसे पहुंचना है। यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चन दिया था सिंपल हमें देखना था कि 2 साल में उन्होंने कितना प्रॉफिट कमाया है और जिस डेट पे हम गुडविल वैल्यू कर रहे हैं उस दिन मेरी कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, 11th वाला था, बट यूनिक कॉन्सेप्ट है कि आपको समझ में आना चाहिए कि किस तरह से हमें प्रोसीड करना है। आइए लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A and B decide to value goodwill at 3-year purchase of the weighted average profit of last 5 years. They assign weights from 1 to 5 beginning from earliest year onwards. The profit for the last 5 years are given as under. Following was observed. A second-hand machine was purchased for 5 lakh rupees on 1st July 23 and 1 lakh was spent to make it operational. Rupees 1 lakh was debited to the repairs account. Debt rate is 20% per annum WDV. क्लोजिंग स्टॉक 31 मार्च 24 का कुछ अंडर वैल्यू करा है और आखिरी लाइन पे हम आते हैं। अभी हम पहले प्रॉफिट पे आते हैं। 20-21 का प्रॉफिट कितना गिवन है 85, इसमें कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है तो 20-21 का प्रॉफिट मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना हो गया 85,000। 21-22 में कितना प्रॉफिट गिवन है 140, इसमें भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसका भी एज इट इज आ गया है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब हमने जो गलती करी अकाउंटिंग में कब करिए 1 जुलाई 23 को। इट मीन्स दिस एरर इज फॉलिंग इन द फाइनेंशियल ईयर 23-24। इट मीन्स 22-23 में 1,20,000 का प्रॉफिट है, इसमें भी हमारे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, यही मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया। अब हम आते हैं फ्रेंड 23-24 पे। 23-24 में प्रॉफिट कितना गिवन है 55,000। हमने गलती क्या करी है 1,00,000 रुपए हमने स्पेंड करे थे टू मेक सेकेंड हैंड मशीन ऑपरेशनल। इसको मुझे कैपिटलाइज करना था, ऐसे ट्रीट करना था, बट मैं गलती से पीएनएल में चार्ज कर गया, अपना प्रॉफिट कम कर गया। ठीक करने के लिए मैं इसको ऐड करूंगा टू अराइव एट द करेक्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। बट 1,00,000 रुपए को जब मैं एक्सपेंस मान गया था विच वॉज एक्चुअली डेप्ट, तो मैंने उसके ऊपर डेप्ट विच वॉज एक्चुअली एन एसेट सॉरी उस पर ऊपर डेप्ट नहीं लगाई होगी, अब डेप्ट लगाएंगे। यहाँ डेप्ट का रेट कितना है 20% पर एनम ऑन WDV। इसका मतलब जो मेरी डेप्ट लगेगी फ्रेंड कब तक लगेगी 1/7/23 से लेके लगेगी 31 मार्च 24 तक, 9 महीने हो गए फ्रेंड। ये तो हमारे पास कितना है 1,00,000 रुपए है, रेट मेरे पास 20% है, इंटू 9/12 कर दिया फ्रेंड, ये 3/4 हो गया तो 20,000 रुपए। 20,000 का 3/4 करेंगे फ्रेंड कितना आएगा 15,000। हमने 15,000 की डेप्ट लगाई नहीं थी, अब हम लगाएंगे। अब क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, एक एडजस्टमेंट और भी है। क्लोजिंग स्टॉक एज एट 31 मार्च 24, क्योंकि हम 23-24 में वॉज अंडर वैल्यूड बाय 50,000। क्लोजिंग स्टॉक 50,000 रुपए से अंडर वैल्यूड करा है। व्हाट दैट मीन्स कि मैंने 31-24 का प्रॉफिट 50,000 रुपए से कम बुक करा होगा। कैसे, ये मैं आपको समझाता हूँ दोबारा से। देखिए हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं फ्रेंड, क्लोजिंग स्टॉक मेरा ट्रेडिंग अकाउंट की किस साइड आता है, क्रेडिट साइड आता है, इनकम साइड है। अगर मैंने क्लोजिंग स्टॉक कम बुक करा है तो फ्रेंड जीपी भी कम आया होगा और एमपी भी कम आया होगा। तो टू अराइव एट द करेक्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मैं 50,000 रुपए से 23-24 का प्रॉफिट बढ़ा दूंगा। तो मेरे पास कितना हो गया फ्रेंड, ये 55,000 था, इसमें से हमने ऐड करा 1,50,000 रुपए माइनस 15 करे तो मेरे पास कितने आ गए 183। चेक कर लेते हैं फ्रेंड्स, कोई टाइप एरर तो नहीं है इसमें। 55,000 रुपए प्लस 1,00,000 रुपए प्लस 50,000 रुपए माइनस 5। फ्रेंड ये सॉरी ये नंबर ये वाला था, मैं दोबारा चेक कर लेता हूँ फ्रेंड, तभी मैंने कहा था चेक कर लेते हैं अपन। हाँ फ्रेंड 190 ये नंबर है मेरा, ठीक है। अब हम आते हैं किस ईयर पे 24-25 पे।
अब 24-25 पे तो एडजस्टमेंट कोई गिवन नहीं है, पर जो 23-24 में एरर करा है उससे 24-25 पे भी इफेक्ट पड़ेगा। देखिए कैसे पड़ेगा। पहली बात, हमने 31 मार्च 24 को स्टॉक को अंडर वैल्यू करा था। मीन्स अगर हम बात करें 23-24 का स्टॉक जब हमने अंडर वैल्यू करा था, तो 24-25 का जो स्टॉक ओपनिंग स्टॉक होगा ये भी अंडर वैल्यूड हुआ होगा। ये अंडर वैल्यूड हुआ होगा, उसका मतलब 24-25 में हमने एक्सपेंस कम बुक करा हुआ। क्यों? कि ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आ रहा है, विच इज एक्सपेंस साइड, तो हमने एक तरह से एक्सपेंस साइड को कम रिकॉर्ड करा है। इट मीन्स हमने प्रॉफिट बढ़ा दिया होगा, तो हम ठीक करने के लिए 50 का प्रॉफिट कम करेंगे। सेकेंडली, जो हमने मशीन में एरर किया था, जो 1 लाख रुपए हमने एज सेकेंड हैंड मशीन पे खर्चा किया था, जो एसेट था ये मेरी एक्सपेंस मान गए थे, तो इसके ऊपर हमने 23-24 में डेप्थ नहीं लगाई थी और 24-25 में भी नहीं लगाई होगी। पर डेप्थ का मेथड कौन सा है? 20% WDV। 1 लाख की मशीन थी फ्रेंड्स, फर्स्ट ईयर में डेप्थ कितनी लगी? 15,000 रुपए। कितना आया? 85,000। इस पे कितनी डेप्थ रखनी चाहिए थी? 20%। कितना आ गया? 17,000 रुपए। डेप्थ नहीं लगाई, वो डेप्थ में लगाऊंगा। इसका मतलब 24-25 का जो मेरा करेक्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना आ रहा है? 1,83,000। अब क्वेश्चन कह रहा है कि हमें गुडविल निकालनी कैसे है? ऑन द बेसिस ऑफ दी वेटेड एवरेज प्रॉफिट, और फर्स्ट ईयर के वेट को 1 देना है। तो हमने 1 वेट दिया, 2 दिया, 3 दिया, 4 दिया, 5 दिया। हमने इसको 85 को 1 से, 140 को 2 से, इन सबको रिस्पेक्टिवली मल्टीप्लाई करा, तो मेरे पास इन सबको मल्टीप्लाई टोटल कितना आ गया? 24 लाख। मेरे वेट का टोटल कितना आ रहा है? 15 लाख रुपए। तो मेरा वेटेड एवरेज कितना आ गया फ्रेंड? 24 लाख अपॉन 15, इट कम्स टू 1,60,000। अभी भी एक क्वेश्चन में पॉइंट है, मैं समझाता हूं, यहाँ पे आइए। Remuneration to the partner was to be considered charge against profits, and remuneration of 20,000 for each partner was considered as an appropriate. मीन्स हम अब एस्टिमेट कर रहे हैं कि आने वाले साल में हम पार्टनर्स को रेम्यूनरेशन देंगे जिसको हम एक्सपेंस मान रहे, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट नहीं मान रहे। 2 पार्टनर है तो 40,000 रुपए देंगे। और गुडविल का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? गुडविल का हमारा ऑब्जेक्टिव है टू कैलकुलेट द फ्यूचर ऑपरेटिंग प्रॉफिट, एस्टिमेटेड फ्यूचर ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अभी तक हमने माना था कि ऑन एवरेज पास्ट में हम 1,60,000 का प्रॉफिट कमा रहे हैं, बट आने वाले सालों में हमें पता है कि 40,000 रुपए का मेरा खर्चा और होगा जो हम पार्टनर को रेम्यूनरेशन देंगे। इसका मतलब मेरे पास फ्यूचर ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना आएगा फ्रेंड? 1,20। अब हमारी गुडविल कैसे निकालनी है? क्वेश्चन कह रहा है गुडविल इज बेस्ड ऑन 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। 1,20 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे फ्रेंड, तो मेरे पास 3 लाख रुपए, 3,60,000 रुपए मेरे पास क्या आ जाएगी? गुडविल की वैल्यू आ जाएगी। तो होप आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा, एडजस्टमेंट जो मैंने करी है सारी कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। A and B are partners. They decide to value goodwill as at 31st March 26 on the basis of the 3-year purchase of average profit of 2 years. The relevant data is as under. Net profit for 24-25 5 lakh. Sale of 50,000 was wrongly treated as purchase. Net profit 25-26 का 12 लाख रुपए. Debt was wrongly charged at 15% WDV instead of 10% WDV. Book value 1,02,000 है। सी एडजस्टमेंट पे मैं आता हूं। आइए, अब यहाँ पे फ्रेंड क्या हो रहा है कि 24-25 का प्रॉफिट कितना गिवन है? 5 लाख। हमने गलती क्या करी है? 50,000 की सेल थी, उसको परचेज शीट कर दिया। अब मैं एक लाइन बोल रहा हूँ यहाँ पे, इसका मतलब मैं अपना प्रॉफिट 1 लाख रुपए से कम कर गया हूँ, मुझे 1 लाख से बढ़ाना है। कैसे? मैं एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। आइए, सपोज मेरी परचेज थी 50,000 रुपए, 20,000 की, और मैंने उसको सामान को बेचा था 50,000 रुपए का। इसका मतलब मेरा प्रॉफिट कितना आना चाहिए था फ्रेंड? 30,000। ये अगर करेक्ट मैं करता, मैं गलती क्या कर गया हूं फ्रेंड? परचेज 20,000 रुपए, सेल 50,000 थी, इसको भी मैं परचेज मान गया 50,000 रुपए की। इसका मतलब मैं अपना नेट लॉस कितना बुक कर गया हूं? 70,000 रुपए का। इसका मतलब मुझे 70,000 रुपए के नेट लॉस से कहां पे जाना है फ्रेंड? 30,000 रुपए के प्रॉफिट पे। तो मुझे कितना ऐड करना पड़ेगा? 1 लाख। तो है जो 24-25 में मैंने 50,000 की सेल करी थी, मैं उसको गलती से क्या मान गया था? परचेज। तो मुझे यहाँ पे प्रॉपर रेक्टिफिकेशन नहीं करनी, मेरा पर्पस है सिर्फ गुडविल की वैल्यूएशन करनी है। तो 5 लाख रुपए में मैंने 1 लाख ऐड कर दिया। आई अराइव एट दी माई करेक्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बीइंग 6 लाख रुपीज। अब फ्रेंड 25-26 में मैंने कितना प्रॉफिट कमाया? 12 लाख। अब क्या बोल रहा है? डेट वॉज रॉन्गली चार्ज एट द रेट ऑफ 15% WDV इंस्टेड ऑफ 10% WDV। बुक वैल्यू 1,02,000 आ रही है। आइए मैं फ्रेंड समझाता हूँ आपको।
अब 31 मार्च 26 को वैल्यू कितनी आ रही है? 1,02,000। ये वैल्यू कब आ रही है? 15% डेप लगाने के बाद, और हमें डेप कितनी लगानी थी? 10%। अब हम कैसे करेंगे? ये वैल्यू मेरे पास आ रही है 31/3/26 को 1,02,000। देखो यूनिटरी मेथड समझाता हूं मैं आपको। सपोज ओरिजिनल वैल्यू ओपनिंग वैल्यू 100 थी, हम 15 की डेप लगा गए, तो इसका मतलब मेरे पास वैल्यू कितनी बची? 85। तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं फ्रेंड कि अगर वैल्यू 85 साल के एंड में है तो ओपनिंग कितनी है? 100। और अगर साल के एंड में वैल्यू 1,02,000 है तो ओपनिंग कितनी होगी? इसको सॉल्व करते हैं फ्रेंड। देखिए 1,02,000 डिवाइडेड बाय 0.85 कर दिया। इसका मतलब जो मशीन की ओपनिंग वैल्यू आ रही थी 12 लाख रुपए आ रही थी। हमें डेप कितने लगानी थी? देखिए इसको मैं रब करता हूं। हमारी ओपनिंग वैल्यू आ रही थी 1,20,000 रुपए। 12 लाख शायद मैं गलती से बोल गया था फ्लो में। हम डेप लगा गए 15%, मीन्स हम डेप कितनी लगा गए इसके ऊपर? हमारी वैल्यू कितनी आ रही है? 1,02,000। इसका मतलब हम डेप कितनी लगा गए? 18,000 की डेप लगा गए। 10% के हिसाब से लगनी कितनी चाहिए थी? 12,000। इसमें 6,000 की मैं डेप फालतू लगा गया हूँ, एरर है। तो टू अराइव एट द करेक्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मैं 6,000 ऐड करूंगा, तो मेरे पास यहाँ कितना हो गया? 12,06,000। तो मेरे पास टोटल प्रॉफिट 2 साल का कितना हो गया? 18,06,000। एवरेज प्रॉफिट कितना हो गया? 9,03,000। अब फ्रेंड नया पॉइंट आता है। Till now, firm has never insured asset in the past. Now, firm will take insurance policy for which annual premium will be 20,000. हमारा गुडविल का पूरा ऑब्जेक्टिव जो हमने पीछे क्वेश्चन में किया था, हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम फ्यूचर में कितना प्रॉफिट कमाएंगे। अभी तक ऑन एवरेज हम 9,03,000 का प्रॉफिट कमा रहे थे, बट फ्यूचर में हमें खर्चा और करना पड़ेगा एसेट के इंश्योरेंस का 20,000 रुपए का फ्रेंड। तो इसका मतलब जो फ्यूचर में मेरा प्रॉफिट आएगा वो 9,03 नहीं आएगा फ्रेंड, 8,83,000, 8,83,000 आएगा। तो ये मेरा एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्रॉफिट है। गुडविल कैसे निकालनी है? 3 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट। तो हमने 8,83,000 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ माई गुडविल 26,49,000। तो ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी आपको समझ में आएगा। इस क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा रेक्टिफिकेशन इंट्रोड्यूस करा और मैंने थोड़ा सा मैथमेटिक्स इंट्रोड्यूस करा। आइए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। A and B are partners, valued goodwill as at 31st March 22 on the basis of 2-year purchase of the weighted average profit of 3 last years. Weights of 1 being assigned to the earliest profit and so on. They value goodwill at 4,80,000. While valuing the goodwill, following mistake was discovered. Profit of 240 for FY 2021 was assigned weight of 3 instead of 2, and profit of 3 lakh for 21-22 was assigned weight of 2 instead of 3. अब यहाँ पे हमें गुडविल निकालनी है, ये हमने कुछ गलती करी है। हमने अपने बेसिस पे वर्किंग करके गुडविल निकाल ली 480, बट इस गुडविल को निकालते हुए हमने ये गलतियां कर दी थी। तो फ्रेंड्स अब हमें सही गुडविल निकालनी है। अब यहाँ पे हिडन पॉइंट क्या है कि हमें गुडविल निकालनी है ऑन द बेसिस ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स मेरे पास, और हम गुडविल किस डेट को निकाल ले? 31/3/22। इसका मतलब मुझे 21/22 का प्रॉफिट पता है फ्रेंड 3 लाख, 20-21 का प्रॉफिट पता है। तो मेरा सबसे पहले पॉइंट है कि मुझे 19-20 का प्रॉफिट निकालना है। अब फ्रेंड हमने गुडविल कितनी वैल्यू करी है? 4,80,000। हमने कितनी वैल्यू करी है ऑन द बेसिस ऑफ द वेटेड एवरेज ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। इसका मतलब मेरे पास वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना आएगा? 480 इंटू 3, 1,60,000। ये मेरे पास क्या आ गया? वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ गया फ्रेंड। अब ये जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ गया है, अब हमें इसको कन्वर्ट करना है किसके ऊपर? टोटल प्रॉफिट के ऊपर। क्यों करना है? क्योंकि मेरे पास 2 साल का प्रॉफिट गिवन है, और टोटल प्रॉफिट में से अगर मैं 2 साल का निकाल दूंगा तो 19-20 का आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने वेट्स कितने दिए? 1 2 3, टोटल वेट्स कितने हो गए? 6 हो गए। मेरे पास वेट यहाँ पे लिखता हूँ फ्रेंड्स, मेरे पास वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे आता है? टोटल प्रॉफिट अपॉन दी समेशन ऑफ वेट्स। मेरे पास वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ रहा है 1,60,000 रुपए। टोटल प्रॉफिट टीपी पकड़ लिया, समेशन ऑफ वेट 6 है। हमने, एक मिनट फ्रेंड, मैंने कुछ गलती तो नहीं करी फ्रेंड? यहां मैं गलती कर रही हूं, 2 ईयर परचेज लेनी है, तो ये मेरे पास 2,40,000 आएगा। तो इधर कितना है फ्रेंड? 2,40,000 रुपए आया। तो 2,40,000 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 14,40,000। इसका मतलब पिछले 3 सालों का प्रॉफिट 14,40 है। अब मुझे 20-21 का प्रॉफिट 7-20 गिवन है, सॉरी मुझे 20-21 का प्रॉफिट 2,40 गिवन। फ्रेंड दोबारा बोलता हूं, 14,40 जो मेरे पास ये नंबर आई है, क्या चीज है? ये टोटल वेटेड प्रॉफिट है।
टोटल वेटेड प्रॉफिट का मतलब हमने इसमें वेट्स ऑलरेडी मल्टीप्लाई करके निकाले हुए। अब देखिए 1440 है, 21-22 का प्रॉफिट कितना आ रहा है 3 लाख, इसको हमने वेट्स कितने दिए 2 लाख, इसको हमने 6 लाख यहाँ लिख दिया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 20-21 का प्रॉफिट 240 है, इसको कितना वेट दिया है 3, इसको हमने फ्रेंड यहाँ लिख दिया। इट मीन्स 1440 में 2 साल का वेटेड प्रॉफिट मेरे पास आ गया 13,20,000 रुपए। इट मीन्स जो पहले साल का मेरा वेट्स है वो 1 है, वहां पे बैलेंसिंग नंबर कितना आ रहा है 1,20,000, ये मेरे पास 19-20 का 1,20,000 का प्रॉफिट आ गया क्योंकि वेट 1 है। दोबारा से बोलता हूँ, यहाँ पे अगर हम निकालते हैं जो टोटल प्रॉफिट में पहले बोल गया था, टोटल प्रॉफिट नहीं है, इट्स अ वेटेड टोटल प्रॉफिट, इसमें वेट्स को मल्टीप्लाई करके मैंने समेशन करा हुआ है। तो यहाँ पे मेरे पास टोटल वेटेड प्रॉफिट 14,40,000 आया था। अब हमने जो गलत वेट दिए थे उसके अकॉर्डिंग हमने देखा कितना नंबर आ रहा है 13,20,000, तो 1440 में 13,20 माइनस करा फ्रेंड, 1,20,000 मेरे पास आ गया 19-20 का प्रॉफिट। उसका वेट 1 है तो उसका मीन्स प्रॉफिट भी 1,20 आ गया। अब हमारे पास तीनों साल के प्रॉफिट्स आ गए। अब तो मेरी लाइफ सिंपल है, 1,20, 2,40, 3,60, इसको 1 से वेट दिया, 2 से दिया, 3 से दिया, 1,20, 2,40 को 2 से मल्टीप्लाई करा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करा, 9 लाख। टोटल कितना आ गया फ्रेंड 6 और 6 15 लाख, 15 को 6 से डिवाइड करा, टोटल वेट्स कितने 6, तो मेरे पास वेटेड एवरेज कितनी आ गई। अब गुडविल कैसे निकालनी, 2 years ऑफ द वेटेड एवरेज, 5 से 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 लाख फ्रेंड मेरे पास गुडविल आ गई। तो अब ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा किस तरह से प्रोसीड करना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड। दिस इज अनदर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, स्टार्ट करते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर्स valued goodwill as at 31st March 22 on the basis of 2 years purchase of weighted average profit of last 3 years, weights of one being assigned to the earliest profit and so on. They value goodwill at 5 lakh rupees. While valuing the goodwill, following data was ignored. 19-20 में loss on sale of fixed asset was ignored and 21-20 में 20-21 में profit on sale of fixed asset was ignored. Calculate the revised value of the goodwill friend. अब यहाँ पे मुझे अभी गुडविल हमने कितनी निकाली है 5 लाख रुपए की, ऑन द बेसिस ऑफ द वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years, वेट्स 1 to 3 दिए और ऑन द बेसिस ऑफ 2 year परचेज। इसका मतलब हमने गुडविल कैसे निकाली है फ्रेंड, हम बोलेंगे वेटेड प्रॉफिट्स इंटू 2, गुडविल कितनी है 5 लाख रुपए, तो मेरे पास वेटेड प्रॉफिट डिवाइड बाय 2 कर दिया, तो इसका मतलब मेरे पास जो वेटेड प्रॉफिट आ गया वो कितना आ गया फ्रेंड 2.5 लाख रुपए। इसका मतलब मेरे पास जो एवरेज वेटेड प्रॉफिट 2.5 लाख रुपए है वो कैसे निकला होगा फ्रेंड, वो निकला होगा टोटल वेटेड प्रॉफिट अपॉन 6, जो कि हमने वेट्स कितने दिए 1 to 3 दिए 6, तो मेरे पास एवरेज वेटेड प्रॉफिट कितना आया है 2.5 लाख रुपए इंटू 6 कर दिया। इसका मतलब मेरे पास टोटल वेटेड प्रॉफिट कितना आ गया 15 लाख। अब हम इसमें जो गलतियां करी उसको इंप्रूव करेंगे। 19-20 में क्योंकि हमने गुडविल 3 साल के निकाली है, कौन कौन से प्रॉफिट लिए होंगे, 19-20 लिया होगा, 20-21 लिया होगा फ्रेंड और 21-22 लिया होगा। 19-20 में लॉस को हमने इग्नोर कर दिया था, हमें क्या करना चाहिए था फ्रेंड यहाँ पे, तो हमने 19-20 में 30,000 के लॉस को इग्नोर कर दिया था। हमें क्या करना चाहिए था, नॉर्मल करते हैं, तो ये नॉर्मल लॉस था, हमको इसको ऐड करना था फ्रेंड। मैं ओरिजिनल वर्किंग में माइनस कर दिया था, तो टाइप एरर हो गए थे, तो ठीक कर लिया मैंने। तो 19-20 में हम 30,000 रुपए को ऐड करेंगे। 20-21 में प्रॉफिट को हमें क्या करना था, माइनस करना था, माइनस नहीं करा, माइनस करेंगे, तो वेट्स कितने आएंगे 2 आएगा, क्योंकि 20-21 का 2 का वेट्स है। इसका मतलब वेट्स एवरेज कितने 30,000 रुपए पॉजिटिव आ रहा है, 60,000 रुपए नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब रिवाइज वेटेड टोटल प्रॉफिट कितना आएगा 15 लाख में 30 जोड़ेंगे और 60 माइनस करेंगे, 14,70,000 मेरे पास आ गया रिवाइज वेटेड टोटल प्रॉफिट आ गया फ्रेंड्स। अब इसको हमको एवरेज निकालनी है, वेट्स तो मेरे 6 ही थे 1 to 3, तो हमने इसको 14,70,000 रुपए को फ्रेंड्स हमने 6 से डिवाइड करा। जब हमने 14,70 को 6 से डिवाइड करा तो मेरे पास आंसर आया 2,45,000। गुडविल कैसे निकालनी है, ऑन द बेसिस ऑफ 2 year परचेज ऑफ द वेटेड एवरेज प्रॉफिट, तो 45 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4,90,000 रुपए फ्रेंड्स मेरे पास आंसर आ गया। देखिए सारे क्वेश्चंस मैं खुद ही टाइप करता हूँ, खुद करता हूँ, थोड़ी सी क्लरिकल मिस्टेक हो जाती है, बट आई व्हाट इज माय बेसिक पर्पस कि आई शुड कम अप विद सम वैरायटी। ये तो टेक्निकल, ये जो क्लरिकल मिस्टेक है ये तो हम ओवरकम कर लेंगे, इसलिए इशू नहीं है इसमें। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड। Another conceptual question, A and B are partners, value goodwill as at 31st March 22 on the basis of the 2 year purchase of the average profit of last 3 years. Instead of 3 year purchase of 2 past years profit. हमें गुडविल कैसे निकालनी थी, 2 साल की एवरेज लेके 3 से मल्टीप्लाई करना था,
बट हम कर कैसे गए, हम 3 साल की एवरेज ले गए, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। द रॉन्ग गुडविल वॉज वैल्यूड एट 4 लाख, प्रॉफिट फॉर 19-20 वॉज 1 लाख, कैलकुलेट डिवाइस वैल्यू ऑफ गुडविल। हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं फ्रेंड, 31/3/22 को, तो मेरे 3 साल 19-20, 20-21, 21-22। हमें गुडविल कैसे निकालनी है, गुडविल हमें निकालनी है 3 ईयर परचेज ऑफ द 2 ईयर्स प्रॉफिट, बट हमें लास्ट के 2 ईयर्स का प्रॉफिट ही नहीं गिवन है। तो हमें जो गलती करी है, जो हमें एरर्स करे और जो डाटा गिवन है, उससे हमें कहाँ पे पहुंचना है, 2 साल के प्रॉफिट पे। हमने गुडविल कितनी निकाली है, 4 लाख। हमने कैसे निकाली गुडविल फ्रेंड, 4 लाख रुपए हमने निकाली है ये 2 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। तो 4 लाख रुपए का जो मेरा प्रॉफिट आया है, 4 लाख रुपए की फ्रेंड मेरे पास क्या आई है, ये गुडविल आई है। अब हमारी गुडविल कैसे निकलती है, अगर हम सिंपल बात करें तो गुडविल निकली फ्रेंड मेरे पास एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर्स ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। यहाँ नंबर्स ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज कितने हैं हमारे पास, 2 साल के। तो गुडविल मेरी कितनी आई है यहाँ पे, 4 लाख। तो मैंने एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया फ्रेंड, 2 से डिवाइड कर दिया। मेरे पास एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया फ्रेंड, यहाँ पे 2 लाख रुपए का एवरेज प्रॉफिट आ गया। एवरेज कैसे निकलता है, टोटल प्रॉफिट हम 3 साल का एवरेज ले गए, डिवाइड बाय 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसका मतलब हम लोगों ने जो गलत बेसिस पे गुडविल निकाली है, उसके बेसिस पे मेरे टोटल प्रॉफिट कितना आ रहा था, 6 लाख रुपए। अब 19-20 का प्रॉफिट मुझे 1 लाख गिवन है, इसका मतलब 20-21, 21-22 का प्रॉफिट कितना होगा, बैलेंसिंग फिगर 5 लाख। यहाँ पे क्वेश्चन वेटेड नहीं बोला, सिंपल एवरेज बोल रहा है। अब तो मेरे लिए बहुत सिंपल हो गया, 5 लाख रुपए मेरे पास 2 साल का प्रॉफिट आ गया मेरे पास। गुडविल कैसे निकालनी है हमको निकालनी 2 ईयर्स का एवरेज लेके 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो 5 लाख का प्रॉफिट मेरे पास 2 साल का आ गया, एवरेज 2.5 लाख रुपए आ गया, गुडविल 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 7.5 आ गया। तो फ्रेंड्स होप आपको ये क्वेश्चन जो मैंने आपको कराए हैं, ये आपको कुछ यूनिक लगे होंगे, सम डिफरेंट लगे होंगे, जो टेक्स्ट बुक से अलग हटके है। मेरे सारे वीडियोस लाने का ऑब्जेक्टिव यही है कि मैं आपके सामने कुछ यूनिक क्वेश्चन प्रेजेंट कर सकूं, सो दैट आपके कॉन्सेप्ट्स और मजबूत हो सके। My sincere request है, please do subscribe my channel. It will definitely motivate me. Thank you.